हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। नाइन्थ क्लास सीबीएसई बोर्ड चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर। स्नेक मतलब सांप एंड और मिरर मतलब शीशा। सांप और शीशा। तो चलिए देखते हैं सांप और शीशे की क्या कहानी है। आइए देखते हैं। हैज ए स्नेक ever coiled itself round any part of your body? क्या कोई सांप तुम्हारे शरीर के किसी भाग के आसपास लिपट सकता है? Have a snake ever coiled itself round any part of your body? your body मतलब आपके शरीर में, आपके शरीर के किसी पार्ट में। क्या कोई सांप तुम्हारे शरीर के किसी भाग, किसी पार्ट के आसपास लिपटता है? ए फुल ब्लोटेड कोबरा, एक डरावना कोबरा। ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट, हम सब शांत हो गए। द क्वेश्चन कैम फ्रॉम द होम्योपैथी के डॉक्टर की तरफ से क्वेश्चन आया था। होम्योपैथी डॉक्टर की तरफ से क्वेश्चन आया था। द टॉपिक कैम अप वेयर वी वेयर डिस्कसिंग स्नेक, यह विषय तब सामने आया जब हम सांपों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू विथ हिज टेल, जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को बतलाना जारी रखा तो हमने उन्हें ध्यान से सुना। तो आइए क्या है कहानी देखते हैं। इट वाज ए हॉट समर नाइट, यह ग्रीष्म ऋतु की गर्म रात थी। यह गर्मी की गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग रात के 10 बज रहे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम, मैंने रेस्तरां में अपना भोजन किया और तथा अपने कमरे में वापस आ गया। एंड आई हियर्ड ए नॉइस फ्रॉम एबव एज आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजे को खोला। आई हियर्ड ए नॉइस फ्रॉम एबोव, मैंने एक आवाज़ सुनी। आई मतलब मैंने हियर्ड सुनी, नॉइस एक आवाज़ ऊपर की तरफ से। एज आई ओपन द डोर, तो जब मैंने दरवाजे को खोला तो मैंने ऊपर से आती एक आवाज़ को सुना। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने ऊपर से आती एक आवाज़ को सुना। द साउंड वाज ए फैमिलियर वन, आवाज़ चिर परिचित थी। वन कुड से डैट द रेट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, कोई भी कह सकता था कि चूहे तथा मैं एक ही कमरे में भागीदार थे। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ माचिस एंड लाइट द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल, मैंने अपनी माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखे हुए मिट्टी के तेल के लैंप को जलाया। द हाउस वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, घर में बिजली का प्रबंध नहीं था। इट वाज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक छोटा सा किराए का कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वेयर मिर्ग,
मैंने अभी अभी ही डॉक्टरी की सेवाएं देनी शुरू की थी और मेरी कमाई बहुत थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 16 रुपीज़ इन माई सूटकेस। मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट एंड धोतीज, कुछ कमीज़ों और धोतियों के साथ। आई वाज देन वेयरिंग, कहाँ पहुँच गया, आई ऑल्सो पोसेड वन सोलिटरी ब्लैक कोट विच आई वाज देन वेयरिंग। कुछ कमीज़ों और धोतियों के साथ मेरे पास एकमात्र काला कोट भी था जो कि मैं उस समय पहने हुए था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपना ब्लैक कोट, सफ़ेद कमीज। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और वह बनियान उतारी जो कि ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। आई ओपनड द 2 विंडोज इन द रूम, और उन्हें ऊपर टांग दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। मैंने अपने कमरे की दोनों खिड़कियों को खोला। यह एक बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार बाहरी आंगन की थी। यह एक बाहर का कमरा था जिसकी एक दीवार बाहरी आंगन की ओर थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबलेट्स डैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। यह खपराइल टाइलों से बनी हुई दोहरी ढलान वाली छत थी जो दीवार के ऊपर एक बीम पर टिकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ ऊपर पक्की छत नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वहाँ ऊपर पक्की छत नहीं थी, वहाँ चूहों का। देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स माने चूहे, टू एंड फ्रॉम द बीम, वहाँ चूहों का नियमित आवागमन बीम के ऊपर से जारी रहता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। मैंने अपना बिस्तर लगाया और इसे दीवार के करीब खींचा। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं लेट गया परंतु सो ना सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट द वरेंडा फॉर ए लिटिल एयर, बरामदा फॉर ए लिटिल वेयर, बट द वाइंड गुड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। मैं उठा और थोड़ी हवा लेने के लिए बरामदे में गया, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वायु देवता ने भी अवकाश ले लिया हो, मतलब हवा नहीं चल रही थी, समझे। I went back into the room and sat down on the chair. मैं वापस कमरे में गया और कुर्सी पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book. मैंने मेज के नीचे रखे बक्से को खोला और एक किताब Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror
and small comb lay beside the mirror. बक्से को खोला और एक किताब मैटीरिया मेडिका निकाली और इसे मेज पर खोला जिस पर एक लैंप था। और एक बड़ा आईना दर्पण मिरर, एक छोटा सा कंघा जो शीशे के पास पड़ा हुआ था रखे थे। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. कोई भी व्यक्ति आईने में देखने के लिए लालायित हो उठता है जब यह उसके समीप होता है। I took a look in those days. I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. मैंने एक नज़र डाली। उन दिनों में मैं सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था और मैं स्वयं को सुंदर दिखने वाला बनाने वाले में भरोसा रखता था। I was unmarried and I was a doctor. मेरी शादी नहीं हुई थी और मैं एक डॉक्टर था। I felt I had to make my presence felt. मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी मौजूदगी दर्ज करवानी चाहिए। I picked up the comb and ran it through my hair. मैंने कंघे को उठाया और अपने बालों में फिराया। And adjusted the parting so that it looked straight and neat. मांग को ठीक किया ताकि यह सीधी और साफ सुथरी लगे। Again I heard that sound from above. पुनः मैंने ऊपर से उसी आवाज को सुना। I took a close look at my face in the mirror. मैंने आईने में अपने चेहरे को करीब से देखा। I made an important decision. मैंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. मैं और अधिक सुंदर दिखने के लिए हर रोज दाढ़ी बनाऊंगा और पतली मूछें उगाऊंगा। And I was after all a bachelor and a doctor. मैं आखिरकार कुंवारा था और एक डॉक्टर था। I looked into the mirror and smiled. मैंने आईने में देखा और मुस्कुराया। It was an attractive smile. यह एक आकर्षक मुस्कुराहट थी। I made another earth-shaking decision. मैंने एक और धरती हिलाने वाला अर्थात महत्वपूर्ण निर्णय लिया। I would always keep that attractive smile on my face. मैं हमेशा उस आकर्षक मुस्कुराहट को ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए अपने चेहरे पर रखूँगा। To look more handsome, I was after all a bachelor and a doctor. To on top of it, again came that noise from above. मैं आखिरकार कुंवारा था और इससे भी बढ़कर एक डॉक्टर था। दोबारा ऊपर से आवाज़ आई। I got up, मैं उठा। Paced up and down the room. एक बीड़ी सुलगाई और कमरे में इधर उधर
चहलकदमी की। देन another lovely thought struck me। फिर एक और प्यारा सा विचार मेरे मन में आया। आई वुड गेट married to a human doctor who had plenty of money and a good medical practice। मैं शादी करूंगा। मैं एक ऐसी महिला डॉक्टर से शादी करूंगा जिसके पास बहुत सारा पैसा और एक अच्छा डॉक्टरी अभ्यास हो। शी हैड टू बी फैट। वह मोटी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। वह मोटी होनी चाहिए एक उचित कारण के लिए। यदि मैं कोई मूर्खतापूर्ण गलती कर दूं और भागने की आवश्यकता पड़ जाए तो वह मेरे पीछे भाग नहीं सकेगी और मुझे पकड़ नहीं पाएगी। वाह डॉक्टर वाह। With such thought in my mind, अपने मन में इन विचारों के साथ मैं I resumed my seat in the chair in front of the table। अपने मन में इन विचारों के साथ मैंने मेज के समक्ष अपनी कुर्सी पर दोबारा स्थान ग्रहण किया। There were no more sounds from above। अब ऊपर से और कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी। Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the। अचानक उस समय एक धीमी धम की आवाज़ हुई जैसे कि एक रबड़ की ट्यूब जमीन पर गिर गई हो। इसके बाद ये है, इसके बाद बस 2 पन्ना और हैं। Surely nothing to worry about। निश्चित रूप से चिंता की कोई बात नहीं थी। Even so I thought I would turn around and take a look। फिर भी मैंने सोचा कि मैं घूमकर एक नज़र डालूंगा। मैं मुड़ा ही था कि I would turn around and take a look। मैं मुड़ा ही था कि एक मोटा सांप कुर्सी पर बल खाते हुए मेरे कंधे पर आ गिरा। I would turn around and take a look। No sooner had I turned than a fast snake worried over the back of the chair and landed on my shoulder। मैं मुड़ा ही था कि एक मोटा सांप कुर्सी पर बल खाते हुए मेरे कंधे पर आ गिरा। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी। सांप का मेरे ऊपर गिरना एंड माई टर्निंग वेयर सिमुलेटस। और मेरा मुड़ना एक ही साथ हुआ। I did not jump। मैं उछला नहीं। I did not tremble। मैं काँपा नहीं। I did not cry out। मैं चिल्लाया नहीं। There was no time to do any such things। ऐसा कुछ करने के लिए वक्त ही नहीं था। The snake slanted along my shoulder and coiled around my
लेफ्ट आर्म above द एल्बो। सांप मेरे कंधे से फिसला तथा मेरे बाएं हाथ पर कोहनी के ऊपर लिपट गया। द हुड वाज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस। इसका फन फैला हुआ था तथा इसका सिर मेरे चेहरे से मुश्किल से ही 3 या 4 इंच दूर था। It would not be correct to say merely that I said there holding my breath। मैं केवल इतना कहना सही होगा कि मैं अपनी सांस रोककर वहां बैठा हुआ था। I was turned to stone। मैं पत्थर में परिवर्तित हो गया। But my mind was very active। लेकिन मेरा दिमाग काफी चुस्त था। The door opened into darkness। दरवाजा अंधकार में खुलता था। The room was surrounded by darkness। कमरा अंधकार से घिरा हुआ था। In the light of the lamp I sat there like a stone image in the flesh। रोशनी के लैंप में मैं वहां संयुक्त पत्थर की प्रतिमा की भांति बैठा हुआ था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe। उस समय मैंने इस संसार और इस ब्रह्मांड के महान रचयिता की महान उपस्थिति को महसूस किया। गॉड माने भगवान, वाज माने थे, देर माने वहां भगवान थे। सपोज आई said something and he did not like it। भगवान वहां मौजूद थे। मान लो मैंने कुछ कहा तथा उसे यह अच्छा न लगा। I tried in my imagination to write in bright letters outside my little hut the words "Oh God"। मैंने कल्पना में अपने छोटे से हृदय के बाहर ये शब्द लिखने का प्रयास किया, हे भगवान। There was some pain in my left arm। मेरी बाईं बांह में कुछ दर्द था। It was as if a thick leaden rod। यह ऐसे था जैसे कि सीने की एक मोटी झड़ हो। No, a rod made of molten fire was slowly but powerfully crossing my arm। नहीं, एक पिघलने वाली आग से बनी छड़ धीरे धीरे लेकिन शक्तिशाली तरीके से मेरी बांह को कुचल रही थी। The arm was beginning to be drained of all strength। बांह की पूरी ताकत बहनी शुरू हो गई। What could I do? मैं क्या कर सकता था? At my slightest movement the snake would strike me। मेरे हल्के से हिलने पर भी सांप मेरे ऊपर प्रहार कर देगा। Death lurked 4 inches away। मृत्यु केवल 4 इंच दूर छिपी हुई थी। Suppose it
struck. What was the medicine I had no take? मान लो यह प्रहार कर दे तो मुझे कौन सी दवाई लेनी होगी? There were no medicine in the room. मेरे कमरे में दवाई नहीं थी. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger. I forgot my danger and smiled feebly at myself. झोला छाप डॉक्टर था. मैं तो बस एक गरीब पागल तथा मूर्ख डॉक्टर था. मैं अपने खतरे को भूल गया और कमजोरी से अपने ऊपर मुस्कुराया. It seemed as if God appreciated that. ऐसा लगता था कि भगवान ने भी इस साहस की प्रशंसा की हो. ऐसा लगता था कि भगवान ने भी इस साहस की प्रशंसा की हो. The snake turned its head. सांप ने अपना सिर मोड़ा. It looked into the mirror and saw its reflection. इसने आईने में देखा तथा अपने प्रतिबिंब को निहारा. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. मैं यह दावा नहीं करता कि यह पहला सांप था जिसने कभी आईने में देखा था. परंतु it was certain that the snake was looking into the mirror. परंतु यह निश्चित था कि सांप आईने में देख रहा था. Was it admiring its own beauty? क्या वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था? Was it trying? क्या यह मूछें उगाने थोड़ा सा to make important decision about growing a mustache or using eye shadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. क्या यह मूछें उगाने, आंखों पर एक सौंदर्य प्रसाधन, मुस्कुराना लगाने या माथे पर सिंदूर का तिलक लगाने का कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर रहा था? I did not know anything for certain. मुझे निश्चित रूप से कुछ मालूम नहीं था. What sex was this snake? Was it male or female? इस सांप का लिंग क्या था? क्या वह नर था या मादा? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slid into my lap. मुझे कभी पता नहीं लगेगा क्योंकि सांप ने स्वयं को मेरी बाँह से अलग किया और धीरे धीरे फिसलकर मेरी गोद में आ गया. From there it crept into the table and moved toward the mirror. वहाँ से यह रेंग कर मेज पर आ गया और आईने की तरफ चला. Perhaps शायद it wanted to enjoy its reflection at closer quarter. शायद यह अपने प्रतिबिंब को करीब से देखकर आनंद लेना चाहता था. I was no mere image cut in granite. मैं अब केवल पत्थर की कटी हुई प्रतिमा मात्र नहीं था. I was suddenly a man of flesh and blood. मैं अचानक मांस तथा खून का आदमी बन गया था.
Still holding my breath, I got up from the chair. अभी भी अपने मांस को रोके हुए मैं कुर्सी से उठा. I quickly went out through the door into the बरामदा. मैं चुपचाप दरवाजे को पार करके बरामदे में गया. From there I leaped into the yard and ran for all I was worth. वहाँ से मैं लपक कर आंगन में गया और वहाँ से मेरे अंदर जितनी शक्ति थी उसका पूरा प्रयोग करके दौड़ गया. Few, each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" ओ, हम में से प्रत्येक ने एक सुखद आह भरी. हम सभी ने बेड़ियाँ सुलगा ली. किसी ने पूछा, डॉक्टर, क्या तुम्हारी पत्नी बहुत मोटी है? नो, डॉक्टर सेड. डॉक्टर ने कहा, गॉड विलेड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रेडी पर्सन विथ द गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर. भगवान कुछ और ही चाहता था. मेरा जीवन साथी सरकंडे की भांति पतला और उसमें तेज धाविका की प्रतिभा है. Someone else asked. किसी और ने पूछा, डॉक्टर, when you ran did the snake follow you? डॉक्टर, जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया? तो डॉक्टर जो है स्टोरी बता रहा था अपने पेशेंट को. तो उसके पेशेंट जो है उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डॉक्टर साहब, जब आप भागे थे तो सांप भी आपके पीछे पीछे भागा था. वही सब पूछ रहे हैं. समझे बात को? द डॉक्टर रिप्लाइड. डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस. मैं तब तक भागता ही रहा जब तक मैं एक मित्र के घर नहीं पहुंच गया. इमीडिएटली आई स्मेड ऑयल एंड ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ. तुरंत मैंने अपने सारे शरीर पर तेल मला तथा स्नान किया. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लॉथेज. मैंने सारे कपड़े बदले. मैंने साफ कपड़े पहने. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 I took my friend and one or two other to my room to move my things from there. अगली सुबह करीब 8:30 बजे मैंने अपने मित्र तथा एक या दो और लोगों को अपने कमरे में ले जाने के लिए साथ लिया ताकि मेरी चीज़ों को वहाँ से हटाया जा सके. परंतु वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. परंतु हमने पाया कि हमारे पास वहाँ से ले जाने के लिए नहीं के बराबर सामान था. Thief had removed most of my things. The room had been cleaned but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. कोई चोर मेरी अधिकतर चीज़ें चुरा चुका था. कमरा बिल्कुल साफ किया जा चुका था, परंतु वास्तव में नहीं. चोर अंतिम अपमान के रूप में एक चीज़ छोड़ गया था.
What was that? I asked. वह क्या चीज़ थी? मैंने पूछा। वह क्या चीज़ थी? द डॉक्टर सर, डॉक्टर ने कहा। माई वेस्ट, मेरी बनियान। द डर्टी वन, मेरी बनियान, एक गंदी बनियान। द फॉलोड हैड सच ए सेंस ऑफ cleanliness. The rascals could have taken it and used it after washing it with soap and water. उस व्यक्ति में सफाई की इतनी अच्छी समझ थी। वह धूर्त इसे ले जा सकता था और साबुन तथा पानी से धोने के बाद इसका प्रयोग कर सकता था। डू यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? डॉक्टर, क्या तुम्हें सांप अगले दिन दिखाई दिया? द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसे। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से उसे नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, यह एक ऐसा सांप था जो स्वयं की सुंदरता सुंदरता से ही प्रभावित हो गया था। खत्म कहानी।